जैक अपने ढाबे के सामने खुलने वाले लग्जरी रेस्टोरेंट में पहली बार खाने जाता है, मगर ऑर्डर देते ही पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि एक साधारण तला अंडा ही 1000 युआन का होता है। वो इसे वापस करने लगता है, मगर अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर जब वो इसे छकता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई साधारण अंडा नहीं बल्कि आम और नारियल के ठंडे रस से बनाई गई एक स्वीट डिश है। अगली डिश उससे भी अजीब होती है क्योंकि यह तो बिल्कुल पौधे के गमले की तरह दिख रही होती है। रेस्टोरेंट की मैनेजर जब देखती है कि वो पहली बार यहाँ आए हैं तो वह बड़े एटीट्यूड से कहती है, अमीरों की इस डिश को ग्रोविंग सैलेड कहते हैं जिसमें सभी तत्व खाने योग्य हैं। ये देखकर जैक को बहुत गुस्सा आता है। वो सीधा यह डिश हेड शेफ के पास ले जाता है और कहता है, ग्राहक यहाँ खाने आते हैं, करतब देखने नहीं। हेड शेफ बुरा माने बिना चुपचाप ताजा बीफ का टुकड़ा निकालता है और कहता है, अगर मुझसे बेहतर पका सकते हो तो आ जाओ। जैक जिसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसे चुनौती देने वाला आदमी असल में जापान के उन गिने चुने शेफ्स में से एक है जिसे शाही परिवार के लिए खाना पकाने के लिए चुना गया था। जैक बिना किसी देरी के पॉल की चुनौती स्वीकार करते हुए प्याज को छोटे टुकड़ों में काट कर तेल में डाल देता है और उनके फ्राई होने तक बीफ को छोटे स्ट्रिप्स में काट देता है। फिर वह बीफ को प्याज के साथ मिलाकर ग्रिल पर तलने के लिए छोड़ देता है और स्वाद के मुताबिक मसाले डालकर एक खुशबूदार और बढ़िया डिश तैयार कर देता है। मगर यह पॉल के हुनर के सामने कोई बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसने वही स्टेक ब्लू टॉर्च की मदद से न सिर्फ आधे समय में पका लिया था बल्कि जायके के लिए एक अनोखी लकड़ी के धुएं से उसे स्मोक भी कर दिया था। जैक पॉल का बनाया हुआ स्टेक सूंघते ही उसकी कला पहचान जाता है और बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर पॉल जब जिज्ञासा से जैक का पकाया हुआ स्टेक छकता है तो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है क्योंकि उसका पारंपरिक तरीके से पकाया हुआ मुलायम स्टेक भी जायके से पूरी तरह भरपूर था। कुछ दिन गुजरने के बाद मामूली जैक फिर से पॉल को खाना पकाने की चुनौती देने पहुंच जाता है।